सदाबहार सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। मैं अपने घर से बाहर जा रहा था, तभी मोहल्ले के कुछ बच्चों ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया था। सब मुझसे कहने लगे, इसे हाथ मत लगाना, ये अपनी माँ की तरह नापाक है। अगर हम इसे छुएंगे तो हमारे हाथ भी नापाक हो जाएंगे। मैंने कहा, नहीं, मेरी माँ नापाक नहीं है। मैं जोर से चिल्लाया। एक बच्चा बोला, मेरे पापा कहते हैं तुम्हारी माँ एक तवायफ थी, तुम एक तवायफ के नाजायज़ औलाद हो। वहीं पर फिर दूसरा बच्चा भी बोला, मेरे पापा भी कहते हैं तुम्हारी माँ एक तवायफ औरत है। एक दूसरा बच्चा बोला, तवायफ औरत के बच्चे का कोई भी दोष नहीं होता। सब बच्चे मुझ पर ही हंस रहे थे। एकदम मेरी आँख खुली और मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा था। आसपास देखा, कोई भी नहीं था सिवाय मेरी बीवी के। नाइट बल्ब से धीमी सी रोशनी पूरे कमरे में फैली हुई थी। कुछ पलों बाद जब मैं होश में आया तो मुझे एहसास हुआ ये सपना था। मैं पानी पीने की प्यास महसूस की और गिलास उठाया। गिलास की आवाज़ से मेरी बीवी की आंख खुल गई। बोली, सब ठीक तो है, इस टाइम क्यों जाग रहे हो? कुछ नहीं हुआ, तुम सो जाओ। इतना कहकर मैं खिड़की के पास खड़ा हुआ। एक ठंडी हवा का झोंका मेरे बदन से छूकर चला गया। दिल को बहुत तसल्ली महसूस हुई। मैं इस सपने के बारे में सोचने लगा। ये सपना नहीं था, एक हकीकत थी। मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा कड़वा सच था, जिसे मैं कभी भी भूल नहीं सकता था। आज बरसों बीत जाने के बाद भी मेरे बचपन ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा था। मैं एक नापाक माँ का बेटा हूँ। अब सुनिए मेरी कहानी, मेरी जुबानी। जब बच्चे मुझसे कहते तो मैं भागा भागा घर आता और घर आकर कुंडी लगा लेता। सारे बच्चे मुझे चिढ़ाते हुए मेरे घर के दरवाजे तक आ जाते। जब आवाज़ें आनी बंद हो जाती तो मैं धीरे से कमरे की खिड़की खोलकर बाहर झांकता और फिर उसी खिड़की में बैठकर माँ का इंतज़ार करने लगता। एक कमरे की छत हमारा घर था, जिसमें अपनी माँ के साथ में रहा करता था। माँ क्या काम करती थी, कहाँ जाती थी, मुझे कुछ भी पता नहीं था। बस वे जाने से पहले इतना कहकर जाती थी, मेरे आने से पहले घर से बाहर नहीं निकलना। जब वह घर आती तो मैं माँ से कई सवाल करता, माँ तुम कहाँ गई थी? फिर माँ को बताता, माँ आज फिर बच्चों ने आपको नापाक बोला है। माँ आप मुझे बताती क्यों नहीं? सब आपको नापाक औरत क्यों कहते हैं? मेरे पूछने पर माँ कहती, तुम किसी की बातों का ध्यान न दिया करो। और तुम्हें कौन कहता है घर से बाहर निकलो? मैं तुम्हें मना करके जाती हूँ। मैं कहता, माँ मैं अकेला घर में बोर हो जाता हूँ और माँ गली में कोई भी मुझसे दोस्ती नहीं करता। सब कहते हैं कि मैं एक नापाक माँ का बेटा हूँ। माँ नापाक क्या होता है? मेरे पूछने पर माँ मुझे अक्सर डांट दिया करती थी और कहती, कोई नापाक नहीं है तू तो मेरा बहुत प्यारा बेटा है। फिर माँ से कहता, आप ऐसा करो, मुझे अपने साथ काम पर ले चलो, मैं भी वही काम करूँगा जो तुम करती हो। माँ कहती, नहीं, तुम ऐसी जगह नहीं जा सकते, वह जगह बहुत गंदी है। तो मैं कहता, माँ तुम ऐसी गंदी जगह पर काम क्यों करती हो? छोड़ दो ना ऐसी गंदी जगह पर काम करना, फिर तुम्हें कोई नापाक भी नहीं कहेगा और मेरे बहुत सारे दोस्त बन जाएंगे। तो माँ कहती, कोई भी शौक से गंदी जगह पर काम नहीं करना चाहता। मेरी मजबूरी है, हाँ, मगर बहुत जल्दी हम ये गली छोड़कर चले जाएंगे किसी दूसरी जगह जहाँ तुम्हारे बहुत से दोस्त होंगे। मैं अक्सर माँ की बातों को समझ नहीं पाता था। एक शाम ऐसा हुआ, एक आदमी गाड़ी लेकर आया और माँ उसके साथ गाड़ी में बैठकर चली गई और बाहर से दरवाज़ा बंद कर गई। मैं खिड़की में बैठकर माँ का इंतज़ार करने लगा और वहीं बैठे सो गया। जब आँख खुली तो खुद को बिस्तर पर पाया। मेरी माँ फिर से तैयार हो रही थी काम पर जाने के लिए। आज मैंने दिल में सोचा, मैं माँ का पीछा करूँगा, वे जगह ज़रूर देखूँगा जहाँ मेरी माँ काम करती हैं और फिर मैं चोरी से माँ के पास चला जाया करूँगा। जब माँ घर से बाहर निकलती तो मैं माँ के पीछे निकल पड़ा और माँ का पीछा करने के बाद मैंने जो देखा था उसके बाद कभी मेरे कदम घर की तरफ नहीं गए थे। हाँ, मैं घर से भाग आया था। भागते भागते मैं ठोकर खाकर गिर पड़ा था और गिरते ही बेहोश हो गया था। होश में आने के बाद जब लोगों ने मुझसे पूछा मैं कौन हूँ तो मैं सहम सा गया था। अभी लोग मेरे चेहरे को पढ़ रहे थे कि मैं एक नापाक माँ का बेटा हूँ। एक आदमी ने पूछा, तुम्हारी माँ कहाँ है? तो मेरे मुंह से निकला, मेरी माँ मर चुकी है, मेरा इस दुनिया में अब कोई भी नहीं है। मैंने एक पल में ही अपनी जिंदा माँ को मार दिया था, उसके 10 साल प्यार को भुला दिया था। जब लोगों ने सुना मेरी माँ मर चुकी है और मैं लावारिस हूँ तो लोगों ने मुझे चाइल्ड होम पहुँचा दिया था, जहाँ पर मेरी उम्र के और भी बहुत सारे बच्चे थे। यहाँ पर मेरे बहुत से दोस्त भी बन गए थे और कोई भी मुझे ये नहीं कहता था मैं एक नापाक माँ का बेटा हूँ। यहाँ मैं भूल गया था कि मेरी कोई माँ भी है। जबकि सब बच्चों में बड़ा था, मुझे सब बच्चों का इंचार्ज बना दिया गया था। मैं पूरी ध्यान से काम करने लगा। कुछ साल तो ऐसे ही बीत गए, पता ही नहीं चला। फिर एक दिन ऐसा आया
मेरी अच्छाई की वजह से मुझे मेरे चाइल्ड होम का मैनेजर बना दिया गया। मालिक के ना होने पर मैं सारा काम देखता था। मेरा मालिक मुझसे बहुत खुश था, मुझे अपना बेटा मानता था। फिर एक दिन ऐसा आया, मैं शादी के बंधन में बंध गया। मेरी उमा से शादी हो गई। मेरी उमा से मुलाकात एक पार्टी में हुई थी। ये और चाइल्ड होम के असली मैनेजर से ये पार्टी रखी गई थी। वह बहुत ही सखी दिल इंसान था। उसने सारे प्रोग्राम का काम मेरी देख रेख में हो रहा था। सारी सिक्योरिटी मैं खुद देख रहा था। एक कर्मचारी ने मुझे जाकर कहा, बाहर एक लड़की खड़ी है और उसका कहना है कि वह एक फैशन डिज़ाइनर के साथ है। वह कुछ काम की वजह से लेट हो गई है। वह वर्कर से कहा, चलो मैं खुद चलकर देखता हूँ। जब मैंने पहली बार उमा को देखा था, वह बहुत घबराई हुई थी और पिंक कलर के सूट पहनी हुई खड़ी थी और वहाँ पर खड़े 2-4 लोग उसकी तरफ देख रहे थे। वह उनकी नज़रों से बचने के लिए खुद से सिमटी जा रही थी, बार बार सर पर दुपट्टा ठीक कर रही थी। जब मैं उसके पास गया था तो लोगों की नज़रों का लिहाज बदल गया था। फिर उसने मुझे अपने लेट होने की वजह बताई और मेरे साथ चलते हुए अंदर तक आई थी। फिर मुझे थैंक्स बोलते हुए दुल्हन के कतार में चली गई थी, जहां पर सब दुल्हनें तैयार हो रही थी। मैं कुछ देर उस जगह पर खड़ा था, फिर अपने काम में लग गया। हाँ, मगर आज पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ था। मैंने किसी औरत के बारे में रुक कर सोचा था, वरना मुझे औरत नाम से नफरत थी। और दूसरी बार उमा से फ़ोन पर बात हुई थी। कुछ पेमेंट करना बाकी था। इस सिलसिले में मैंने दोबारा कॉल की थी। वह कॉल उमा ने रिसीव की थी। शायद उसमें खुदा की कोई मर्जी शामिल थी। जो दूसरे दिन उमा एक लड़की के साथ मेरे ऑफिस में आई थी, न जाने मैं इतना खुश क्यों था। मेरी ये खुशी मेरी आंखों से बयां हो रही थी। यहीं से हमारी दोस्ती की शुरुआत हुई। उमा ने अपनी ज़िंदगी का हर सच मुझे बता दिया था। मैं बेचैन रहने लगा। तब तक अपने दिल की बात उमा से ना शेयर कर लेता, दिल को सुकून न मिलता था। ये दोस्ती कब प्यार में बदल गई थी, पता ही नहीं चला। दूसरी तरफ उमा का भी यही हाल था। जब उमा ने अपने दिल का हाल बताया तो मैं खुशी से झूम उठा था। फिर हम दोनों ने शादी का फैसला कर लिया था। मैंने उमा को सब कुछ सच सच बता दिया था, लेकिन ये नहीं बताया था कि मेरी माँ कौन थी। मैं किसी हाल में भी उमा को ये नहीं बताना चाहता था कि मेरी माँ एक तवायफ थी। आप अभी तक सोए नहीं? उमा ने चुपके से आकर मेरे कंधों पर हाथ रखा तो मैं ख्यालों की दुनिया से वापस लौट आया। उमा ने कहा, आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? उमा ने बहुत प्यार से पूछा था। नहीं तो उमा, मैं क्यों तुमसे कुछ छुपाऊंगा? लेकिन उमा बोली, हमारी शादी को अब 2 साल हो गया है। मैंने उन दिनों में नोट किया, आप अक्सर नींद में बेचैनी से करवटें बदल रहे होते हैं, जैसे आपने कोई बहुत भयानक सपना देख लिया हो। मैं एकदम घबरा गया, कहीं उमा को मेरे बीते हुए कल के बारे में पता तो नहीं चल गया। फिर मुझे ये सोचकर बहुत तसल्ली हुई। उमा कैसे जान सकती थी, जबकि मेरी जिंदगी का ये राज सिवाय मेरे कोई और नहीं जानता था। इस वाक़े को दूसरे दिन अचानक मेरी रात में आँख खुली। मैंने देखा उमा बिस्तर पर नहीं थी। मुझे बाहर से कुछ लोगों की बात करने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैंने देखा उमा किसी से फ़ोन पर बात कर रही है। उमा कह रही थी, कल मैं आपसे मिलने आ रही हूँ। पहले मैं आपके मना करने पर नहीं आई, लेकिन अब मैं रुकने वाली नहीं, भले कुछ भी हो जाए। इतना कहकर उमा ने कॉल काट दिया था। उमा के कमरे में आने से पहले मैं आंखें बंद करके लेट गया। उमा भी चुपके से आकर लेट गई। मैंने महसूस किया उमा एक पल के लिए सोई नहीं थी। दिल चाहा उमा से पूछूं क्या बात है, कौन है वह जिसके लिए इतनी बेचैन है। फिर सोचा नहीं, कल जब जाएगी तो खुद ही बताएगी। दिल में ख्याल आया, उसने तो कहा था इसका दुनिया में कोई नहीं है, न माँ न बाप न भाई न बहन, तो फिर आज किसके लिए वह रात भर सोई नहीं। दिल में तरह तरह के ख्याल आने लगे। नहीं, मेरी उमा ऐसी नहीं है। उसने मुझसे कुछ भी नहीं छुपाया, अपनी ज़िंदगी का हर राज बताया है। कई सवालों में उलझे उलझे सुबह हो गई। मैं इंतज़ार में था, उमा मुझे बताएगी, लेकिन उमा ने मुझे कहा उसे बाहर जाना है, कुछ ज़रूरी काम है, शाम तक लौट आऊँगी। मैं उमा पर शक करना नहीं चाहता था, लेकिन जब मैंने उमा के बुटीक में फ़ोन किया तो पता चला उमा बुटीक पर नहीं है। उमा किसी और से मिलने गई थी, वह भी मुझसे झूठ बोलकर। आखिर किससे, मुझे समझ नहीं आ रहा था। ना चाहते हुए भी मेरी सोच अब गलत रास्ते पर जा रहा था, जो मैं हरगिज नहीं चाहता था। घर वापस आने पर उसने बताया कुछ दिन और बुटीक जाना है, कुछ पुराने कस्टमर है, वे सिर्फ इसी से अपना ड्रेस सिलवाते हैं। मैंने उमा को जाने से नहीं रोका, मगर दिल में फैसला किया
कि उमा के पीछे जाऊंगा और देखूंगा वह किससे मिलने जाती है। दूसरे दिन मैंने उमा का पीछा किया था। उमा ने बाजार से थोड़े फल फ्रूट खरीदे थे, कुछ मेडिसिन भी लिए थे। रिक्शा से उतरकर एक गली में गई थी। कुछ घर छोड़कर उमा एक घर में दाखिल हो गई थी। उसे मेरी खुशकिस्मती समझ लीजिए या बदकिस्मती। उमा दरवाज़ा खुला छोड़ गई थी। मैं जब अंदर दाखिल हुआ तो खिड़की के पास मेरे कदम रुक गए। अंदर से उमा के रोने की आवाज़ आ रही थी। उमा कह रही थी, मैंने आपके कहने पर आज तक किसी को नहीं बताया कि मेरा भी इस दुनिया में कोई है। यहाँ तक कि मैंने अपने पति को भी नहीं बताया, लेकिन बहुत हो गया। अब मैं किसी से नहीं डरूंगी, भले दुनिया कुछ भी कहे। भले ही आपने मुझे पैदा नहीं किया, लेकिन आपने मुझे बड़ा करके इस काबिल बनाया है। मुझे कोई परवाह नहीं है, आप मेरी माँ नहीं हो। मैं बस इतना जानती हूँ। वो बोल रही थी और मेरे पैरों तले से ज़मीन निकलती महसूस हो रही थी। नहीं उमा, तुम्हें मेरी कसम है, तुम किसी को नहीं बताओगी कि मैं तुम्हारी पालने वाली माँ हूँ। कमरे से आने वाली दूसरी आवाज़ मुझे कुछ जानी पहचानी सी लगी। कान लगाकर सुना तो दूसरी औरत कह रही थी, उमा तुम किसी को नहीं बताओगी, मैं तुम्हारी पालने वाली माँ हूँ। एक ऐसी बदनाम माँ जिसकी वजह से उसका बेटा उसे छोड़कर चला गया। मैं नहीं चाहती लोग तुम्हें भी गलत निगाहों से देखें और तुम भी मुझे छोड़कर चली जाओ। उमा, आज मैं तुम्हें तुम्हारे सब सवालों के जवाब देती हूँ जो तुम बचपन से पूछती आ रही हो। उमा, मेरे आंसुओं की वजह कोई और नहीं, मेरा अपना बेटा है। एक दिन मैं घर लौटी, वह घर पर नहीं था। ये बर्दाश्त नहीं कर पाया। मुसाफिरों की तरह दरवाजे की दहलीज पर गिरने वाला था। जिन हाथों ने खुद आकर मुझे गिरने से बचाया था, वह हाथ किसी और के नहीं, मेरे माँ के थे। मेरे कानों में मेरी पहली आवाज़ मेरी माँ की टकराई थी, बेटा संभल कर। दूसरी आवाज़ मेरी पत्नी की थी। वह कह रही थी, आप यहाँ कैसे। उसके बाद मुझे हर आवाज़ सुनाई देना बंद हो गई थी। तो बस एक आवाज़ और थी, मेरे ज़मीर की, जो कह रहा था मेरी नापाक माँ नहीं है और ना कभी नापाक थी। मैं रो रहा था, मेरे साथ मेरी जन्नत थी। कोई उसे कहे कि मैं उसका बेटा हूँ, अगर मेरे पास होता तो मैं उसे सच सच बता देती। उमा, मैं एक नापाक औरत ज़रूर थी। मैंने एक कोठे पर ही जन्म लिया था, लेकिन मेरा बेटा नाजायज़ नहीं था। मैंने उसके बाप से छुपकर शादी कर लिया था। फिर टाइम आने पर उसके बाप ने मुझे ये कहकर धोखा दे दिया कि उसके समाज में एक नापाक के लिए कोई जगह नहीं है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उससे शादी करके मैंने ये बात उससे छुपाई थी, किसी को क्या बताती। लेकिन जब हमारे कोठे पर सबको पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ, तो सब ने मुझे बुरा भला कहने के बजाय खुशी मनाई। सब खुश थे, उनके कोठे पर एक और लड़की की पैदाइश होने वाला है। सब लड़की होने की दुआएं करने लगे। लेकिन उमा, मैं रोज़ खुदा के सामने गिड़गिड़ाकर दुआ मांगती कि ए खुदा, मुझे बेटी नहीं देना। मैं अपनी औलाद को तवायफ बनते नहीं देख सकती थी। मेरी माँ तो मुझे पैदा करके मर गई, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती थी। फिर खुदा ने मेरी दुआएं सुन ली थी और मुझे बेटा दे दिया था। मैं दिल ही दिल में बहुत खुश थी, लेकिन कोठी पर सब मुझसे नफरत निगाहों से देखने लगे थे, क्योंकि बेटे की पैदाइश के बाद मेरी लापरवाही की वजह से मेरा फिगर नाचने के काबिल नहीं रहा था। इसलिए मैंने नाचना भी छोड़ दिया था। फिर मैंने फैसला किया कि मैं अब कोठी पर नहीं रहूंगी। मेरे एक चाहने वाले ने मुझे एक मकान दिया। मैं अपने बेटे के साथ उधर रहने लगी, लेकिन पेट की प्यास बुझाने के लिए मुझे कोठी पर जाना पड़ता। मेरा कोई ग्राहक आता तो मुझे थोड़े पैसे मिल जाते। यूं कई साल बीत गए। मेरा बेटा 10 साल का हो गया था, सब कुछ समझने लगा था, मुझसे बहुत सवाल करता। मैं हर सवाल पर उसे डांट दिया करती थी। उमा, उन्हीं दिनों तेरी माँ को कोई कोठी पर बेच गया था। किसी ने तुम्हारी माँ के साथ बेवफाई की थी। कोठी के मालकिन ने सिर्फ इसलिए तेरी माँ को खरीदा था क्योंकि वह माँ बनने वाली थी। कोठी की मालकिन ने सारी चेकअप के बाद तेरी माँ को खरीदा था। वह जान गई थी तेरी माँ के पेट में लड़की है। तुम्हारी माँ एक अच्छे घराने से थी। मैंने उसे बहुत समझाया था अब अपने घर लौट जाए, लेकिन नहीं मानी और मुझसे वादा करवा लिया अगर उसे कुछ हो जाए तो मैं तुम्हारा ख्याल रखूं, तुम्हें इस दलदल से बचा लूंगी। मैं तुम्हारी माँ को कुछ भी ऐसा वैसा करने से मना किया था। वह मेरी बात मान भी गई थी, लेकिन वह चाहती थी कि तेरे पैदा होने के बाद मैं तुम्हें लेकर कहीं गायब हो जाऊं। इसलिए मैंने एक आदमी को अपने प्लानिंग में शामिल करके वहाँ से तुझे लेकर भाग आई थी। ये घर भी देख लिया था जहाँ तुझे छुपाकर रखना था। तेरी पैदाइश से 2 महीने पहले मैं घर लौटी तो मेरे घर पर मेरा बेटा नहीं था। मैंने हर जगह ढूंढा,
गली गली में ढूंढा, सब बच्चों को पूछा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला था। सब कहने लगे, एक बेटा कब तक बर्दाश्त करता कि वह एक तवाइफ का बेटा है, इसलिए वह घर छोड़कर भाग गया है। मैं कैसे बता सकती थी? मैं जैसी भी हूँ, एक माँ हूँ और मेरे जिगर का टुकड़ा था, मेरी जान था, मेरा सब कुछ था, लेकिन इस जालिम समाज ने उसे मुझसे छीन लिया था। लेकिन दुनिया वाले कब ये समझते हैं उनके नज़दीक एक तवाइफ कोई वजूद नहीं होता, फिर भले वह एक बहन हो, एक बेटी हो या फिर एक माँ हो। तेरी पैदाइश वाले दिन कोठी पर बहुत सा नाच गाना हुआ, सब तुम्हें हाथों हाथों लिए रहते थे। कोई कह रहा था तू बड़ी होकर कमाल की नाचने वाली बनेगी, कोई कह रहा था तुम्हारी आंखें कितनी प्यारी है, लेकिन उन सब के दरमियान कोई था जो तेरी तरफ बहुत उम्मीद के साथ देख रहा था, वह तुम्हारी माँ थी। फिर दूसरे दिन रात के अंधेरे में तेरी माँ ने तुम्हें मेरे हवाले करते हुए कहा था, मेरी उम्मा को इस जालिम दुनिया से बचा लो बाजी, मैं अपनी गलती का सजा अपने मासूम सी नन्ही को नहीं देना चाहती। मैंने तो तुम्हारी माँ को भी साथ जाने को कहा था, लेकिन वह नहीं मानी थी। बोली, मैंने घर से भागकर अपनी माँ का दिल दुखाया है, अब मैं अपनी उम्मा से दूर रहकर अपनी गलती का एहसास करूँगी। उस दिन के बाद तुम्हारी माँ के साथ क्या सलूक हुआ होगा मैं नहीं जानती, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ उस दिन के बाद मैं कभी उस तरफ पलट कर नहीं गई थी और यहाँ इस घर में आकर रहने लगी हूँ। यहाँ मुझे कोई नहीं पहचानता था। अंदर से आवाज़ आना बंद हो गई थी, सिवाय सिसकियों की आवाज़ों ने मेरे अंदर कुछ टूटा बहुत ज़ोर से। मैं एक अपाहिज मुसाफिर की तरह दरवाजे की दहलीज पर गिरने वाला था। जिन हाथों ने खुद आकर मुझे गिरने से बचाया था वह हाथ किसी और के नहीं, मेरे माँ के थे। मेरे कानों से पहले आवाज़ टकराई थी, बेटा संभल कर, और दूसरी आवाज़ मेरी पत्नी की थी। वह कह रही थी, आप यहाँ कैसे? उसके बाद मुझे हर आवाज़ सुनाई देना बंद हो गई थी। सुनाई दे रही थी तो सिर्फ एक आवाज़, वह मेरे ज़मीर की थी जो कह रहा था मेरी माँ नापाक नहीं है और ना नापाक थी। मैं रो रहा था और मेरे साथ मेरी पत्नी भी रो रही थी। मैं रोते हुए माँ के कदमों में जा गिरा और चीख चीख कर कहने लगा कि माँ, मैं वही बदनसीब तेरा बेटा हूँ जो तुझे छोड़कर चला गया था। मेरी माँ ने मुझे अपने सीने से लगाया और मैं रो रो कर सिर्फ वही बात कहता रहा कि मेरी माँ तवाइफ नहीं है और मेरी माँ नापाक नहीं है, मेरी माँ सिर्फ जन्नत है और सिर्फ मेरी जन्नत है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।